एक्सरसाइज आपकी है 13.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करा अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटेलिक आपका स्फीयर है, उसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। उसको पिघलाया गया, पिघला के क्या बना दिया गया, एक सिलेंडर बना दिया गया। क्या बनाया, एक सिलेंडर बना दिया गया और उसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। अच्छा बताइए, जितना माल इसमें था उतना ही माल उसमें भी है, तो जितना इसका वॉल्यूम था सेम वॉल्यूम इसका भी होगा। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर देते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें कौन कौन सी चीजें गिवन है वो आपको पता है कि नहीं पता है। इसमें हमको आर पता है बेटा, यहां पर इसकी आर पता है, इसको बड़े से लिख ले रहे हैं, फिर ये बड़े से एच भी लिख ले रहे हैं, हाइट निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सॉल्यूशन डाल देना, यहां लिखना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलिए स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल सिलेंडर का कितना है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यू हमको सभी चीज की पता है ना, तो वैल्यू आइए फाइंड कर लेते हैं। रखो 4/3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है इसमें 4.2 का क्यूब इक्वल आर की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर एच। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 इंटू इसके नीचे बना देंगे 10, तो पॉइंट हट जाएगा। एक नंबर के बाद पॉइंट हो 10 से डिवाइड करो तो पॉइंट हट जाता है। 42 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल 6 इंटू 6 इक्वल एच, तो सॉरी मल्टीप्लाई एच। 6 से 1 कट गया 7 जा, 1 6 से 1 कट गया 7 जा। चलिए कुछ बचा इधर का, तो ये खत्म हो गया, बस इधर जो कुछ भी है इसी को सॉल्व कर लो। ये कट जाएगा 3 1 जा और 3 4 जा, नीचे कुछ नहीं बचा। अभी इसको भी काटो, 2 7 जा, 2 5 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, इससे काट दो 5 जा। ऊपर 7 7 7 बताओ 7 7 कितना होता है 3 4 3 अपॉन 125 इक्वल एच। एच इतना आया, इसको आप सॉल्व कीजिए कितना आएगा। हाँ बेटा सही है, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका बेटा ये 2.74 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 2.74। तो ये एच की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2.74 सेंटीमीटर। अब उसको सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बहुत प्यार से कह रहा है कि यह मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। 3 है, तीनों की आपको जो है रेडियस दे दिया उसने और कहा कि पिघला के एक सिंगल स्फीयर बनाया गया, उसकी रेडियस क्या होगी वो बताइए। हिंदी वाले सुनिए, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी क्रम से आने वाले जो दिए गए हैं उसी टाइप से। 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
आइए तो अब देखो सॉल्यूशन सॉल्व करने के पहले सबसे पहले मैं बता दूं, आपको R1 दे दिया गया 6 सेंटीमीटर पहले वाले स्फेयर की रेडियस, R2 दे दिया गया बेटा 8 सेंटीमीटर और R3 दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। इन सबको मिलाया गया तो एक बड़ा वाला R बना, ये हमको फाइंड करना है। तो इन सब का वॉल्यूम बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा क्योंकि पूरा का पूरा सॉलिड तो बड़े वाले में लग गया ना। तो देखो पहले वाले का वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई R क्यूब। लो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल 4/3 पाई बड़े वाले R क्यूब। बहुत सिंपल समझिए, पहले तो फॉर्मूला काट देते हैं। 4/3 4/3 4/3 कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल 4/3 पाई R क्यूब। सेम सेम कट गए, R1 की वैल्यू रखो कितनी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल R का क्यूब। रखिए 6 का क्यूब कितना होगा, अब 6 का क्यूब 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, इनका सबका क्यूब पता होना चाहिए आपको। क्यूब नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं पता है। आइए 6 का हो जाएगा 216, 8 का कितना हो 8 8 जा होता है 64 512 और इसका हो जाएगा 10 10 है तो 3 बार 0 R का क्यूब। चलिए इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका ऐड करोगे तो कितना आने वाला बेटा 6 2 8 लास्ट में आ गया 8 7 2 8, इसका क्या निकाल लेना हमको करली वाले में R की वैल्यू आ गई। ये किसका क्यूब है तो ये 12 का क्यूब है। किसका क्यूब है 12 का क्यूब है, किसका 12 का। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 12। चलिए नोट कीजिए, ये आपके बड़े वाले गोले की त्रिज्या है, ठीक है। बिगेस्ट स्फीयर जो बना उसकी क्या है रेडियस। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ 20 सेंटीमीटर डीप वेल, 20 मीटर का एक गड्ढा विद द डायमीटर 7 सेंटीमीटर डग एंड द अर्थ फॉर्म डिगिंग इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाई 14 मीटर। फाइंड द प्लेटफॉर्म हाइट। प्लेटफॉर्म की क्या फाइंड करनी है हाइट फाइंड करनी है। हिंदी वाले देखो, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, चबूतरे की जो चबूतरा है उसका बेटा वॉल्यूम और जो कुआं खोदा गया उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा कि नहीं, बराबर तो होगा ही। एक कुआं खोदा गया तो सिलेंडर बन गया होगा, कैसा बन गया सिलेंडर बन गया। वहीं एक चबूतरा जो है बनाया गया तो वो कुछ ना कुछ तो ऊंचा रहा होगा। मान लीजिए ये इतना ऊंचा चबूतरा बनाया गया तो इसका आयतन, दोनों का आयतन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन समझिए खाली, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ डीप वेल इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो अब ये सिलेंडर टाइप का गड्ढा है तो इसका जो वॉल्यूम होगा, आप देखो इसकी जो हाइट है कितना खोदा गया बेटा 20 मीटर 20 मीटर और इसकी डायामीटर कितनी है 7 मीटर। डायामीटर कितनी है 7 मीटर, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 मीटर। चलिए इसमें LB दे दिया उसने लेंथ दे दिया कितनी 22 मीटर। B कितना दे रखा है B ये वाला ले लो 14 मीटर और हाइट नहीं पता H आइए निकाल लेते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो रखो
सिलेंडर है तो सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका बहुत सिंपल सा है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता तो फिर आपको कुछ नहीं आता। पाई आर स्क्वायर एच, क्या पाई आर स्क्वायर एच, हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, ये तो आपका एल बी एच दिख ही रहा है, एल बी एच, ठीक है, ये आपका स्मॉल एच होगा, बड़ा वाला एच हमने माना। पाई की वैल्यू रख लेंगे, अभी बाद में रख लेंगे, 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 स्क्वायर था इसलिए, और एच की वैल्यू कितनी बेटा 20 इक्वल, एल की वैल्यू कितनी दे रखी, एक को लेंथ मान लो, एक को ब्रीथ मान लो, ये हमने इसको बी मान लिया, इसको हमने एल मान लिया। चलिए एल की वैल्यू कितनी है 22 मीटर, यूनिट नहीं रखेंगे, बाद में वो आ ही जाएगा। अब बी की वैल्यू कितनी है 14, एच फाइंड कर लेना है। आइए 22 से 22 कैंसिल आउट, एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट, 2 से एक कट जाएगा बेटा 10 आएगा, फिर एक 2 से एक कटेगा तो 5 आएगा। कुछ बचा है, नहीं बचा। यहां पर क्या बचा है देखो ध्यान से, यहाँ 7 इंटू 5 बचा, और ये इधर मल्टीप्लाई में इधर साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 14। एच की वैल्यू बहुत सही चल रहे हैं, सेवन से इसको काट दो 2 आएगा, 2 से इसको काटो 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2.5, ये एच की वैल्यू है। सही है बेटा आपका, सही है, ठीक। चलिए नोट कीजिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। A well of diameter 3 meter is dug 40 meter deep, डायामीटर कितना बेटा 3 मीटर, 14 मीटर गहरा खोदा गया। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। सुनिए दूसरा सुनिए, 3 सेंटीमीटर व्यास वाला 14 मीटर गहरा की गहराई तक खोदा जाता है एक कुआं। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस प्रकार बांध की बेटा ऊंचाई ज्ञात करो, जो बांध बना है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वो ऊंचाई बताना है आपको। तो ऊंचाई ये बताते हैं, पहले फिगर समझिए। ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं है, ये एक गड्ढा खोदा गया। अब जब ये गड्ढा खोदा आपने बेटा, तो इस गड्ढे के चारों तरफ आपने एक फैला दी मिट्टी, ये मिट्टी फैला दिए, बिल्कुल सही मिट्टी फैली, थोड़ा सा हो गया, 4 सेंटीमीटर लंबाई में ये मिट्टी फैला दी। अब जब मिट्टी फैला दिए, इस वाले को हटा दें तो अच्छा लगेगा। चलिए अब मिट्टी फैला दिए, कहने का मतलब एक कुआं खोदे, कुएं के चारों तरफ क्या फैलाए हो, मिट्टी फैलाए हो। ये कुआं है, कुएं के चारों तरफ क्या फैला दिए हो आप, मिट्टी फैलाए हो गोल गोल। तो अब इसका आपको फाइंड करना है, क्या हाइट फाइंड करना। अच्छा मिट्टी जितना इसका, जितनी मिट्टी निकाले उसका वॉल्यूम और उस रिंग के वॉल्यूम के बराबर होगा। और रिंग कैसी है बेटा आपकी, रिंग आपकी सर्कल टाइप की, उसकी कुछ हाइट भी होगी। तो आइए फाइंड क्या करना है, एक्चुअली में हम आपको एक बात बता देंगे कि ये जो इतना पार्ट है इसका जो वॉल्यूम होगा वो घटेगा। तो इसका वॉल्यूम घटा देना है किसमें से, इसका वॉल्यूम जब हम लोग घटाएंगे पाई आर स्क्वायर एच से, मतलब ये पूरा भी तो एक सिलेंडर ही है। अब चलिए सबसे पहले आपको हमें बताएं कि इसमें हम लोगों को दिया क्या गया, कह रहा है कि अ वेल ऑफ डायमीटर 3, ये कितना है, पूरा टोटल कितना है 3 मीटर, टोटल कितना है, ये वाली लाइन है टोटल 3 मीटर, और हाइट कितनी है इसकी, ये है बेटा 14 मीटर।
इसको ले लिया है h, ये डायामीटर है तो यहाँ पर r कितना हो जाएगा 3/2 मीटर, उसकी हो गई। दूसरी चीज आइए एक और बता दें आपको, ये जो बड़ा वाला है कह रहा है कितना सेपरेट कर दिया गया बेटा, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन सेपरेट इवनली आर अराउंड इट इन द शेप ऑफ अ सर्कुलर रिंग विड्थ 4 मीटर। कितनी है विड्थ इसकी 4 मीटर है, ये इतनी है 4 मीटर, ये कितनी है 4 मीटर। साथ में अगर इसकी यहां से हम लोग रेडियस की बात करें, रेडियस की, तो प्लस का 3/2 ऐड कर देंगे। तो 3/2 अगर ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ये बड़ी वाली आर बन गई। तो ये जो बड़ी वाली आर बनी, तो बड़ी आर कितनी है आपकी, मतलब 1.5 यानी 5.5 मीटर बन गई, बड़ी आर मिल गई। अब बड़े वाले आर में से ये इतना आपको क्या करना है, माइनस करना रहेगा, तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो आइए रखते हैं, फॉर्मूले पे रख दो, अपने आप ही आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनाओगे, फॉर्मूला ये बनेगा आपकी जो बड़ा वाला आपका सर्कल है, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, हम लोगों को नहीं पता, ये हाइट जो है ये बड़ी वाली एच नहीं पता। आइए निकालते हैं सबसे पहले। हाँ, अब सिलेंडर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो सिलेंडर का फॉर्मूला बेटा बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच में से ये छोटा वाला जो भाग खाली है, भाई जहां पे कुआं है, कुएं के बगल का चबूतरा तो बना है, लेकिन जो कुआं है वो खाली जगह है, तो खाली जगह का जो है माइनस कर लेते हैं। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपके एच दोनों का सेम रहेगा सिलेंडर का, ये जो गहरा खोदा गया है उसका निकालो। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर पाई इन दोनों पाई को काटेगा कॉमन होके, तो इधर बचेगा क्या आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है 5.5 यानी 55 का स्क्वायर, 55/10 इंटू 55/10 इंटू एच माइनस आर की वैल्यू कितनी है 3/2 का स्क्वायर, 3/2 एच इक्वल आर स्क्वायर, आर कितनी है भैया वही फिर 3/2 इंटू 3/2 और एच है आपका बेटा 14 मीटर। चलिए एच एच निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर आपका बचेगा 55 इंटू 55/10 क्या 100 माइनस 3 3 जा 9/4 ये 2 से बन जा हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 से बन जा 63/2। बाकी की कैलकुलेशन आप लोग कीजिए, कैलकुलेशन नहीं आती तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं भाई, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आएगी फिर मजा नहीं आएगा। चलिए बन गया फॉर्मूला, इसको आओ फाइंड कर लेते हैं। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने से पहले इसको काट देते हैं 5 से, 1 1 2 जा 10, फिर से इसको 1 1 4 जा 4 4 हो गया, 11 11 जा कितना, देखो एच की वैल्यू कितनी हो जाए 11 11 121 माइनस 9/4 63/2 करिए, एच की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा 63/2, 4 उधर चला आएगा ऊपर, और 121 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 112, 2 बचेगा, इससे काटोगे इसको तो क्या बचेगा 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब इसको चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1.125 मीटर, सॉल्व कर लेना, ये आपकी एच की वैल्यू हो गई, इतना ऊंचा चाबूतरा बनेगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream से भरा हुआ है। सिलेंडर है भैया, सिलेंडर ये है आपका
इसमें भर दिया हमने आइसक्रीम। इसका डायामीटर है 12 सेंटीमीटर और हाइट है इसकी बेटा 15 सेंटीमीटर। कह रहा द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन द कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर। एक कोन है, उस कोन में भैया आइसक्रीम भरी गई और आइसक्रीम की जो कह रहे हैं आइसक्रीम की जो हाइट है, इसकी जो बेटा आपकी हाइट है कोन की हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायामीटर है आपका 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कितनी भरी जाएंगी। तो इस मान लीजिए हमने माना कि यक्स भरी जाएंगी। आइए एक ही बार में आंसर फाइंड हो जाना चाहिए, एक ही बार में क्या हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा आंसर आ जाना चाहिए। हमने माना कि एक्स कोन जो है इससे भरे जा सकते हैं। तो आइए यक्स कोन का वॉल्यूम, लेट यक्स कोन फिल्ड विथ आइसक्रीम, देन यक्स का क्या निकाल लेंगे, यक्स का निकाल लेंगे वॉल्यूम। तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको नहीं पता होगा। अरे आपको नहीं पता होगा तो हमको कैसे पता होगा। चलिए अब ये जो आपका कोन है, उस कोन में एक ये अर्धगोले टाइप का भी बना हुआ है। तो देखिए अब ये जो आपका कोन दिख रहा है, इसमें दो चीज का आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। एक तो हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस दूसरा आपका कोन है बेटा, और कोन का कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसके बराबर होगा, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका आर कितना होगा 3 सेंटीमीटर, एच 12 सेंटीमीटर। इन भाई साहब का जो आर है वो 6 सेंटीमीटर और बड़ा वाला एच इनको मान लिए 15 सेंटीमीटर। आप लोग स्टेटमेंट बनाना तो उसमें लिखते रहना। आइए सॉल्व कर लेते हैं। यक्स तो यक्स ही है। देखो इसके अंदर से कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं होगा लेकिन पाई पाई हो जाएंगे, पाई से पाई कटेंगे। आइए काट देते हैं। पाई बाहर ले लिए, अंदर 2/3 बचा। आर क्यूब है, आर की वैल्यू कितनी आई स्मॉल वाले 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब। चलिए एक स्टेप लिखते चलते हैं, प्लस 1/3 आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू एच। एच आपका कितना भैया 12 सेंटीमीटर। 12 इक्वल पाई, आर की वैल्यू बेटा कितनी है 6 इंटू 6 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। चलिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से कोई लेना देना नहीं है। एक 3 से एक 3 ये कट जाएगा और एक 3 से इसका एक 3 कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, मतलब 2 3 बचेगा। तो बचा क्या आपका यक्स ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा यानी 18। सीधा सीधा लिखो 18 प्लस, यहां पर एक 3 से एक 3 कट गया, एक 3 बचा, 3 2 जा 6 बचा। यहाँ क्या है 6 इंटू 6 इंटू 15। चलिए एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 6 इंटू 6 इंटू 15। 18 और 6 कितना होता है 24। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। चलिए कितना बनेगा ये 15 3 जा 45/2। 45/2 को सॉल्व कीजिए। 45/2 को कौन कौन सॉल्व कर सकता है। चलिए अभी इसमें कुछ बच रहा होगा, कुछ भूले तो नहीं है। एक चीज तो भूल ही गए बेटा, ये 12 है इसको 2 मान लिए। अरे 12 3 जा कितना होगा 36। ये 54 हो जाएगा। कितना होगा 54। ये 6 9 जा हो जाएगा, यहां 9 बचेगा। इसको हटाइए।
नोट कीजिए यहां से, ये वाला काटोगे तो 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। चलिए 15 2 जा हो जाएगा आपका 30 अपॉन नीचे बचा 3 से काट दोगे आएगा 10। तो कितने कोण भरे जा सकते हैं? 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। 10 कोण भरे जा सकते हैं। 1 2 3 4 पांचवें स्टेप में आपका आंसर। समझा रहे हैं, नहीं तो ये तो आ जाए और ही कम में आ जाए। कह रहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ द थिकनेस 2 mm must be melted to form a cuboid of dimension 5.5 into 10 into 3.5 सेंटीमीटर। इस डायमेंशन का क्यूबाइड बनाने के लिए इस टाइप के कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे? तो हमने मान लिया भाई x सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। कितने? x। तो सिल्वर है, डायामीटर है, थिकनेस है। जो क्वाइंस होता है कैसा शेप होता है उसका? तो क्वाइंस का जो शेप होता है बेटा वो सिलेंडर का शेप का होता है। किस शेप का होता है? सिलेंडर के शेप होता है। और सिलेंडर जो आपका सिक्का होता है बेटा ये इस टाइप का होता है, ठीक है। सिक्का है, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होती है, तो इसने कहा 2 mm मोटाई है। तो आइए निकालते हैं कि कैसे फाइंड करोगे। तो जब भी हाउ मैनी पूछे तो वॉल्यूम दोनों तरफ का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हमने माना कि x सिक्के क्या करने पड़ेंगे बेटा? पिघलाने पड़ेंगे। इसके लिए जो सिक्का है सिक्के का वॉल्यूम कितना होगा? सिक्का भी एक टाइप का क्या है बेटा? सिलेंडर है, थोड़ा सा कम पता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? पाई r स्क्वायर h इक्वल, बनाने क्या वाले हो? डायमेंशन का, तो बना लो, इंटू LBH। बस आइए सॉल्व कर लेते हैं। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन इतने डायमीटर 1 पॉइंट, डायमीटर उसने दे रखा कितना? 1.75। ये d दे रखा, तो आपका r कितना हो जाएगा यहां पर? 1.75 अपॉन 2, ये आपका r है। और इसमें पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा लो, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो ये बन गया आपका r। ये r आपको पता है। और h आइए देख लो भैया, h है आपका 2 mm। तो mm को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सारी तो है सेंटीमीटर में। तो आपको बता दें mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 2/10 सेंटीमीटर हो गया। h भी पता चल गया। आइए फाइंड करते हैं डायरेक्ट। x नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल x, हमने लेट कर लिया क्या? x। चलिए पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7। r की वैल्यू कितनी आ गई है? 175/200 इंटू 175/200। h की वैल्यू क्या है बेटा? 2/10। चलिए इक्वल LBH 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। सही चल रहा है? ठीक। 7 से इसको काट दो, कटेगा ही। और कटेगा नहीं कैसे? 7 2 जा 14, 3 बचा, 7 5 जा, ये कट जाएगा, 8 जा, इससे ये कट जाएंगे 4 जा, और इधर इस वाले में 2 बचेगा, यहाँ ये कट जाएंगे 11 जा। सारे तो कटते चले जा रहे हैं। इस वाले 10 से कटेगा तो इसका पॉइंट हट जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, इधर 5 जा। अभी बचा क्या क्या है ये देख लेते हैं। यहां पर बचा है बेटा आपका 175, अपॉन में क्या बचा है? 2 बचा है, इंटू ये वाला 200 बचा है, इंटू 10 बचा है, इक्वल इधर 5 बचा है, इंटू 3.5 बचा है। चलिए इनको सबको उधर ले जाओ। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? x की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 3.5 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 200 अपॉन 175। करिए 5 से काटिए, आइए इसको।
5 3 जा 15, 5 5 जा 25। ये वाला 0 से ये पॉइंट हट जाएगा तो 35 से 35 कट जाएगा, तो कितना बनेगा आपका 400। कितना बन जाएगा 400। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बेटा 200 इंटू 2 400। तो 400 कॉइन्स, कितने कॉइन्स हो जाएंगे 400 कॉइन्स। चलिए करिए, चलिए बेटा देखिए मैं करा सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with radius of the base 18 centimeter is filled with sand. The bucket is emptied on the ground and the conical heap of the sand of the pond. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the. हिंदी मीडियम वाले देखो, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेते की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये फाइंड करना है हमको। इसमें दिया क्या क्या गया है वो आइए निकालते हैं। सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि जो शंक्वाकार ढेरी का आयतन होगा और बेलन की बाल्टी का जो आयतन होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आइए इक्वल है तो सबसे पहले तो ये देखो, आइए बाल्टी की बात करते हैं, किसकी बकेट की। बकेट की बेटा जो हाइट है 32 सेंटीमीटर है, बेस रेडियस जो आर है वो 18 सेंटीमीटर है। सैंड फिल था, उसके बाद ग्राउंड पे इसको रखा डाला गया, फिर उसके बाद में हाइट कॉनिकल हीप बनाया गया। तो जो कॉनिकल कोन की तरह है कॉनिकल हीप बनाया गया, कॉनिकल हीप की भैया जो कॉनिकल हीप 20 सेंटीमीटर है कि जो हाइट है वो है 24 सेंटीमीटर। कह रहा है यल फाइंड करो और क्या फाइंड करो आर फाइंड करो। कोई बात नहीं, बकेट का और इन दोनों का आयतन तो सेम होगा ना। अरे आयतन बोले तो वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो इसका देखो आपका जो कॉनिकल हीप है उसका वॉल्यूम क्या होगा, यानी जो आपका कोन होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये आपके शंकु का है, कोन का। ये बराबर हुआ किसके बाल्टी के यानी वेलन के, क्या है पाई आर स्क्वायर एच। कर लो आर आपका इसमें हमने क्या रखा है छोटा रख दिया क्या, इसको बड़ा बनाओ, उनमें सब छोटे हैं। पाई आर स्क्वायर एच, चलिए निकाल लेते हैं। यहां से क्या क्या, यहां से पाई कट जाएगा 1/3 आर, छोटे वाले आर की वैल्यू नहीं पता है, चलो छोटे वाले आर की वैल्यू नहीं पता कोई बात नहीं। एच की वैल्यू पता है 24, बड़े वाले आर की वैल्यू क्या है 18 इंटू 18 हो जाएगा और h की वैल्यू कितनी है 32। चलिए 3 6 जा 3 8 जा 24 कट गया। आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 32 अपॉन 8 4 जा हो गया। चलिए अब इतना तो मल्टीप्लाई आता ही होगा, अब ये भी नहीं आता यार तो फिर क्या आता है आप लोगों को। बोलिए, अगर आपको इतना नहीं आता तो फिर क्या आता है। इतना तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो तो आइए हम आपको बता देते हैं। आर स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है यहां से लगा दिए रूट, जब रूट लगेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, इसको रूट के अंदर कर लो 18 इंटू 18 इंटू 4, ये क्या बन जाएगा भैया, इसका मल्टीप्लाई करो जो कुछ भी हो, आर की वैल्यू आ जाएगी 36। अब आर की वैल्यू हमको पता चल गई 36। अब इतना आप नोट कर लीजिए। आइए हम कोण बनाते हैं। ये कोण बन गया बेटा, कोण की ये ऊंचाई है आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर, ये हमको आर मिल गया यहाँ पे 36 सेंटीमीटर, ये यल है, यल निकालना है। आइए यल का फॉर्मूला क्या होता है,
यल का स्क्वायर इक्वल होता है रूट के अंदर, या फिर यल इक्वल डायरेक्ट लिखो, यल इक्वल क्या होता है 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी बताइए। हाँ उससे पहले हम करें कि आप कर दो, आप कर दोगे तो ज्यादा मजा आएगा, बाकी हम तो करेंगे ही। चलिए